पढ़ देता हूँ, समझ लो। श्याम हाई स्कूल की परीक्षा में 35% अंक पाता है, जो उसके उत्तीर्ण प्राप्तांक से 30 अंक अधिक हैं, जबकि राहुल उसी परीक्षा में 25% अंक पाता है, जो उसके न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अंक कम है। तो अब देखो, प्रश्न में आपसे एक प्रश्न कोई पूछा जाएगा इन तीनों में से, लेकिन मैंने तीनों आपको लिख दिए जिससे कि आपको तीनों के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ओके, तो पहला है कि परीक्षा का कुल पूर्णांक बताओ, एक तो ये प्रश्न आपका बन सकता है एग्जाम में। दूसरा कि परीक्षा में मिनिमम यानी कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक बताओ, एक तो ये प्रश्न आपका बन सकता है। और तीसरा बन सकता है कि परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत अंक बताओ। ठीक है, तो ये न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है, ये न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत पूछ रहा है। ओके, अंक बताओ। तो ये आपके 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। तो अब दोस्त, आप प्रश्न को मैंने पढ़ के आपको सुनाया, तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस टाइप की बात कर रहा हूँ, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो ये हमारे परीक्षा में फेल और पास वाले के टाइप के हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 5 जो हमारे शेष कॉन्सेप्ट 1 से लेकर 4 तक हैं और इस चैप्टर का बेसिक है, वो हमने वीडियोज़ नंबर 1 में अपलोड किया, आप लोग देख लेना। चलिए, तो दोस्तों पहले इस प्रश्न को जैसे ही हमारे सामने आए, चाहे एग्ज़ाम में आए, चाहे किसी हम कोई प्रैक्टिस बुक सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर आए, कहीं पर आए, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? कि बंदे को हमें पास कराना है, कम से कम उस बंदे को मुझे क्या कराना है? पास कराना है। ये एक चीज़ हमारे दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए इस प्रश्न को जैसे ही देखा। और जब आप 1-2 बार जब इस टाइप के प्रश्न को प्रैक्टिस करोगे, दिमाग में लाओगे, तो फिर आप कभी ना चाह के भी वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा। जब ये प्रश्न आएगा 1-2 बार आपको शुरू में बस ये चीज़ थोड़ी याद रखनी है। याद क्या रखनी कि बस जैसे प्रश्न आए ऑटोमेटिक याद नहीं रखनी, ऑटोमेटिक वो आएगा आपके दिमाग में। हेलो, तो दोस्त अब इस टाइप के प्रश्न को हम लोगों को क्या दिमाग में बात रखनी, सिर्फ एक बात, कि सिर्फ मुझे पास करना है। अगर पास करने से अंक किसी के ज़्यादा हैं तो मुझे माइनस करना है। ठीक है, ये बात याद रखना है कि अगर किसी भाई के पास होने से कितने भी अंक अधिक है तो उसको मुझे माइनस करना है, और पास होने से उसके अंक कम हैं तो वो मुझे उसको देना है, यानी कि मेरा उद्देश्य क्या है? उसको पास कराना है। तो क्या मैंने सीखा कि अगर पास होने से अंक उसके अधिक आ रहे तो वो माइनस कर देना है, हटा देना है, और अगर उसके पास होने से कुछ अंक कम आ रहे हैं, जितने भी हैं उनको मुझको जोड़ देना है बस, और दोनों को इक्वल कर देना है कि ये बंदा भी पास होगा, वो बंदा भी पास होगा, दोनों होंगे बराबर। कैसे? तो अब हम लोग सीखते हैं। जैसे श्याम क्या है कि दोस्त 35% अंक पाता है, तो मैं यहाँ पे श्याम का देखो मैं लिख दूँ, आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए, आपके समझ में आ जाए। श्याम क्या 35% अंक प्राप्त करता है, जो उसके उत्तीर्ण प्राप्तांक से 30 अंक अधिक हैं, मतलब पास होने से भी 30 अंक अधिक हैं। तो मैंने क्या कहा था? अगर पास होने से अधिक है वो मुझे नहीं लेना है, मुझे सिर्फ पास कराना है, ईमानदारी से उसको हटा देना है। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे? -30। ओके, -30। अब बात आती है राहुल की, तो मैं यहाँ पे राहुल लिख लेता हूँ, ये है राहुल की बात। तो राहुल का क्या होता है? राहुल के केस में राहुल थोड़ा कमज़ोर है पढ़ने में, तो वो 25% ही अंक पाता है। कितने पाता है दोस्त? 25%। तो राहुल थोड़े कमज़ोर हैं तो 25% अंक पाते हैं, जो उसके न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अंक कम है। मतलब समझ रहे कि बेचारे के पास होने से भी 30 अंक कम ही लाया, मतलब बंदे को अगर 30 अंक दे देना तो पास हो जाएगा। तो चलो भाई दे दो, इसको भी पास करा दो क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। ओके, अब देखो दोस्त, ये भी पास हो गया ना, और ये भी पास हो गया, तो ये भी पास है क्योंकि भाई ये भी पास है कम से कम, और ये भी पास है कम से कम। तो अब दोनों पास है तो दोनों कर दो बराबर, कि हाँ अब आप दोनों लोग पास हो गए, बराबर हो गए। ओके, तो यहाँ से क्या करना है? आपको पता है कि दोस्त ये 25% आएगा इधर, और 35% से 25% जाएगा तो आप कहोगे सर 10% आएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, इतना तो भाई आना चाहिए। और ये 30 माइनस का है उधर जाएगा, और 30 के प्लस वाले में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कहोगे हाँ बिल्कुल सही बात है सर। अब आपको पता है कि देखो मैंने पहले वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई थी, परसेंटेज जब आप हटाओगे ना तो बटे करोगे 100, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ऐसे कर दो, तो 1 बराबर आ जाएगा, इस 10 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 60 में तो हो जाएगा 600।
यानी कि 1 बराबर 600। अब जो 600 1 बराबर 600 का मतलब टोटल कुल अंक, यानी कि जो हमारा पहला प्रश्न था वो कितने हैं 600, यानी कि जो हमारे कुल अंक हैं वो कितने हो गए 600। अब आपको ये मत पूछ देना कि 1 बराबर 601 क्यों करें, क्योंकि ये बात मैंने पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई थी। क्योंकि एक होता है टोटल कुल 100% जिसको बोलते हैं। मैं एक बार फिर बता दूं, 100% अगर आप लिखोगे तो 100% को यूं ही तो लिखोगे 100/100, यानी कि 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा 1। तो 1 अपने आप में कितना होता है 100%। तो इसलिए 1 बराबर 600, यानी कि 100% टोटल कितने अंक है उसके 600। तो टोटल अंक कितने आ गए, कुल पूर्णांक कितने हैं उस परीक्षा का 600। आपके सामने पहला प्रश्न, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की बात करते हैं कि परीक्षा में कम से कम उत्तीर्ण अंक कितने, ये बताओ। आपने टोटल तो अंक हमें बता दिए 600 है, लेकिन पास होने वाले अंक कितने वो तो मुझे बताओ। मान लो ये प्रश्न अगर आ गया परीक्षा में तो उसको कैसे करेंगे, ये आपका पहला था। दूसरा प्रश्न, देखो प्रश्न आपकी परीक्षा में कोई भी एक ही आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि कोई भी एक आए तो आप सारे कर लो। परीक्षा में मिनिमम उत्तीर्ण अंक बताओ। तो देखो दोस्त, ये 600 है, चाहे इस 600 को इस वाली वैल्यू में रख दो और चाहे इधर रख दो, किसी एक में भी, क्योंकि ये भी पास है ये भी पास है, तो हमको किसी एक में भी रख के निकाल लेना है। ठीक है, जिसमें आपकी मर्जी हो, इसमें रख दें, जिसमें आप बताओ। चलो मैं इसमें रख लेता हूँ। तो ये लिखा है 25% +30, यही तो है। अब इसमें देखो रखेंगे कैसे, बहुत से लोग इसमें भी होंगे कंफ्यूज, इसीलिए मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ। तो लिखा है 600, तो 600 गुणे 25%, क्योंकि टोटल का होगा 25%, मतलब 25/100 और प्लस के 30, यही तो होंगे। क्योंकि 25% किसका, टोटल का, क्योंकि यहाँ पे देखो एक का मल्टीप्लाई तो है, एक का मल्टीप्लाई आप कहीं भी कर सकते हो। तो एक की वैल्यू टोटल कितनी थी 600। ठीक है, तो ना समझ में आए तो मैं बता रहा हूँ, जो समझ रहा है वो तो समझ ही रहे हैं। तो देखो यहाँ से ऐसे चला गया, तो 25 छिंका कितना होता है, आप आराम से गुणा कर लो, क्या टेंशन है। 25 छिंका 150 होते हैं वैसे आप सीधे, और प्लस 30, तो टोटल हमारे वो उत्तीर्ण अंक कितने आ गए 180। कितने आ गए 180, यानी कि 25% 600 का निकालेंगे, 25 छिंगा 150 प्लस के 30, यानी कि 180। यानी कि 180 अंक वो है कि बंदा अगर 600 में से 180 अंक कोई भी ले आएगा ना, तो वो कम से कम पास तो हो ही जाएगा। ठीक है, ओके। तो हमारा दूसरा प्रश्न भी दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं 180, यानी कि 180। बात समझ में आई है। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की भी बात करते हैं। आई होप कि आपको दिख रहा होगा तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न दोस्तों उसने पूछा परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत बताओ, ये आपसे पूछा है। तो वो भी सरल है भाई। सरल कैसे कि उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा, आपको पता है कि भाई किसी का भी हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो वो चीज़ ऊपर रखते हैं। मतलब उत्तीर्ण का अगर आप परसेंटेज निकाले तो उत्तीर्ण वाले आप ऊपर रखो। तो उत्तीर्ण वाले अंक कितने, अभी आपने निकाले 180, ऊपर रख दो। और बटे नीचे आपको पता है नीचे कितने रखते हैं टोटल। किसी का भी परसेंटेज कभी भी हम लोग निकालते हैं तो नीचे अपॉन में क्या करते हैं टोटल। और टोटल भी आप निकाल चुके हो कितना 600 निकाल चुके हो ना, 600 और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। तो आप अगर ऐसे करेंगे तो ये देखो, ये आपका कट हो गया, ये काटोगे तो 18 यानी कि 30, और 30 है तो आपने 100 किया ना, तो इसलिए आप परसेंटेज लगाएंगे। और चाहे तो आप यहाँ पर भी परसेंटेज लगा सकते थे। ठीक है, परसेंटेज पर नहीं, यानी कि न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत अंक कितना है, तो आप कहोगे 30%। तो इसका आंसर हो गया दोस्त 30%। ठीक है, तो अब आप समझ गए। अगर देखो परीक्षा में आपसे ये पूछ दिया थर्ड वाला, तब तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। समझ गए। तो ये 3 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं इस टाइप के। तो दोस्तों आपको आई होप कि इसमें मज़ा आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ नहीं करना है, बस बंदे को पास करना है, टोटल अंक निकाल लेना है। और टोटल अंक आ जाते हैं तो बस जितने परसेंटेज है, चाहे आप यहाँ पे हक दोगे, मतलब 600 का 35% तो कितना आएगा 35 छिंगा 210, और 210 में 30 माइनस करोगे 180, तब भी 180 आएगा। तो चाहे आप यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, 180 निकल आएगा। अब ये आ गया तो बस ये और बटे टोटल गुणे 100। आई होप दोस्त आपको ये टाइप समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। ठीक है दोस्त, मज़ा आया है तो फिर आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है भाई, धन्यवाद।